जय भीम दोस्तों, दलित विजन के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस शख्स की जो इस समाज के लिए एक बेहतर कल लाना चाहता था। दोस्तों, खेसारी लाल यादव का चुनाव हारना यह साबित करता है कि अगर आप सच्चाई, ईमानदारी और इस समाज के प्रगति के राह पर चलने की कोशिश करते हैं तो यही समाज आपके विरोध में हो जाता है। पर यहाँ सवाल यह नहीं कि खेसारी लाल यादव चुनाव हार गए, बल्कि यहाँ असली सवाल यह है कि भोजपुरी के सुपरस्टार कहे जाने वाले खेसारी लाल यादव चुनाव हारने के बाद आखिर रो क्यों पड़े, क्यों उनका दर्द सोशल मीडिया पर चारों तरफ दिखाई दे रहा है और उनके आंखों से निकलने वाले आंसुओं की असली कहानी क्या है। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में मैं आपको खेसारी लाल यादव की वह चौंका देने वाली बात बताने वाला हूँ जिसे सुनकर मनुवात की गलियों में शोर मच गया। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप यह जान लीजिए कि खेसारी लाल यादव का इस हार के बाद रोना कोई साधारण घटना नहीं है। यह सिर्फ एक नेता का दर्द नहीं था, बल्कि यह उन सपनों का टूटना था जो वह अपने राज्य के लिए लेकर चले थे। लेकिन उन सपनों को जानने से पहले मैं थोड़ा सस्पेंस बिल्ड करना चाहूँगा। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसा कलाकार जो अपनी फिल्मों में मजदूर, गरीब और किसानों की आवाज़ बनकर खड़ा होता है। वही कलाकार जब सचमुच राजनीति में आया तो उसके दिमाग में क्या था? क्या वह सिर्फ एमएलए और एमपी बनने के लिए राजनीति में आए थे, या फिर उनके मन में कोई और बड़ी सोच थी? क्या हार के बाद उनके आंखों में जो आंसू आए थे वह सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट था, या फिर उनके दिल से निकला हुआ उनका दर्द था? लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी कहानी शेयर करता हूँ। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि खेसारी लाल यादव का बचपन बहुत ही संघर्षों से भरा हुआ था। बचपन से ही उन्होंने गरीबी, भेदभाव और बिना पैसे का दौर देखा था। उन्होंने दूध बेचने से लेकर मजदूरी तक सब किया, और जब वह अपनी मेहनत और लगन के दम पर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में आए तब भी उनकी शुरुआत आसान नहीं थी। यही कारण है कि जब वह राजनीति में आए तो उनके मन में सिर्फ एक बात थी कि समाज में जातिगत भेदभाव खत्म हो, गरीबों को न्याय मिले और मेरे राज्य के लोग आत्मनिर्भर बने ताकि वह पलायन न कर सके। यही वह सपना था जिसको पूरा करने के लिए खेसारी लाल यादव राजनीति में आए थे। लेकिन अफसोस कि जब चुनाव का परिणाम आया और वह हार गए तो जो आंसू उनकी आंखों से निकले थे वह सिर्फ हार के नहीं थे, बल्कि वह उन सपनों के चूर होने के आंसू थे जो उन्होंने इस समाज के लिए देखा था। तो चलिए अब बात करते हैं असली मुद्दे पर कि आखिर खेसारी लाल यादव चुनाव हारने के बाद रोए क्यों। दोस्तों, खेसारी लाल यादव के हार के बाद जब मीडिया ने उनसे पूछा कि क्या आपको हार का दुख है, तो खेसारी लाल यादव अपनी नम आंखों से मुस्कुराते हुए बोले कि दुख हार का नहीं है, बल्कि दुख इस बात का है कि शायद मैं वह बदलाव नहीं ला पाया जिसकी उम्मीद मेरे लोगों ने मुझसे की थी। खेसारी लाल यादव के इस लाइन को सुनकर उनके सभी फैंस के दिल टूट गए, क्योंकि खेसारी लाल यादव सिर्फ वोट मांगने नहीं आए थे, वह इस सिस्टम को बदलने का सपना लेकर आए थे। उन्होंने बार बार कहा कि वह पूरे सच्चे दिल से चाहते थे कि मेरा राज्य विकसित हो, मेरे गांव के नौजवान बाहर मजदूरी करने न जाएं, जातिवाद के आग में गरीबों को न झोंका जाए और हर घर तक शिक्षा पहुंचे। और जब उनका यह सपना टूटा, चुनाव का रिजल्ट आया और वह फेल हो गए, तो उन्हें लगा कि शायद जनता तक उनकी सच्चाई नहीं पहुंच पाई, और इसी दर्द में वह कैमरे के सामने रो पड़े। उनका यह रोना इतना पावरफुल था कि इसके बाद ही सोशल मीडिया पर चारों तरफ उनकी चर्चा होने लगी। दोस्तों, असल में खेसारी लाल यादव के यह आंसू कोई एक्टिंग नहीं थी, बल्कि यह एक ऐसे इंसान के आंसू थे जिसने जीवन भर मेहनत और संघर्ष किया, और वह जब इस समाज के लिए कुछ करना चाहता था तो इसी सिस्टम की राजनीति, जातिगत समीकरणों और गुटबाजी ने उनके सपनों को पूरा होने से रोक दिया। खेसारी लाल यादव इसलिए रोए कि उन्होंने सत्ता का नहीं बल्कि सेवा का सपना देखा था। खेसारी लाल यादव के यह आंसू देखकर समझ में आता है कि राजनीति सिर्फ हार जीत तक सीमित नहीं होती। दोस्तों, अब बारी आपकी है। आप बताइए आपको क्या लगता है, क्या खेसारी लाल यादव सचमुच बदलाव ला सकते हैं? क्या उनका रोना सच्चा था? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।